बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 9.4 को समझेंगे। 9.4 जो एक्सरसाइज है इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। किस तरह लिखा हुआ है जी? ये लिखा हुआ है जी, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, कि ये जो आइडेंटिटीज़ दी गई हैं यानी कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें प्रूव करें। और एक और चीज़ इसके अंदर लिखनी है, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा, और थीटा की आपने डोमेन भी लिखनी है। यानी कि दो काम करने हैं। एक आपने जो आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटी से मुराद आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इन दोनों को आपने प्रूव करना है कि ये दोनों साइड से राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है। और दूसरे नंबर पर जो इन क्वेश्चंस के अंदर थीटा है उसकी आपने ना डोमेन बतानी है। मसलन ये जो थीटा लिखा हुआ है इसकी आपने डोमेन बतानी है। तो जो पंजाब बोर्ड्स के जो पेपर होते हैं उसके अंदर सिर्फ ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ना इनका प्रूव होता है, कि सिर्फ आइडेंटिटीज़ को आपने ना प्रूव करना होता है कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड इक्वल है, सिर्फ इतना काम होता है। लेकिन जो फेडरल बोर्ड का पेपर है उसके अंदर साथ वो ये भी चीज़ पूछते हैं कि आपने डोमेन ऑफ थीटा जो है ना वो भी बतानी है। तो ये जो डोमेन ऑफ थीटा यानी कि ये चीज़ समझने वाली है। बाकी जो दूसरे आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना वो तो इंतहाई आसान है। तो डोमेन ऑफ थीटा सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि थीटा की जो डोमेन है वो कौन कौन सी लिखनी है। अगर कौन सी चीज़ें आएँ तो फिर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। तो अब हम डोमेन की तरफ आ जाते हैं। तो इधर मैं आपको ना ये लिख कर दिखाता हूँ। ये आपने ना ये चीज़ चेक करनी है कि आपका जो आंसर है वो किस तरह आ रहा है। यानी कि सॉल्व करने के बाद अगर तो आपके पास जो आंसर है वो इस फॉर्म में आ जाता है, मसलन यूँ लिखा हो 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा, यानी कि नीचे क्या आ जाए, कास थीटा आ जाए। तो फिर आपने ना याद रखना है कि आपने जो इसकी डोमेन लिखनी है ना वो क्या लिखनी होती है। आपने लिखना होता है कि जो थीटा है वो नॉट इज़ इक्वल टू, वो इस चीज़ के इक्वल नहीं होना चाहिए, किसके जी, 2n +1, और साथ ये आपने ब्रैकेट बंद कर देनी और इधर लिख देना π/2 लिख देना। अच्छा, ये चीज़ आपने लिखनी है। अगर आंसर क्या है 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा, यानी कि डिवाइडेड बाय में अगर खाली सिर्फ और सिर्फ कास थीटा आएगा ना तो आपने ये चीज़ लिखनी है। अच्छा, अगर डिवाइडेड बाय के अंदर क्या चीज़ आ जाए जी, साइन थीटा आ जाए, मसलन यूँ आ जाए जी 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो फिर आपने जो थीटा है ना इसकी आपने वैल्यू लिखनी है कि थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n पाई, कि जो थीटा है वो n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, और अगर ये दोनों चीज़ें आ जाएं डिवाइडेड बाय में, ये दोनों चीज़ें आ जाएं, कास थीटा भी आ जाए और साइन थीटा भी आ जाए, तो फिर आपने ना कहना है कि जो थीटा है ना ये नॉट इज़ इक्वल टू n π/2 होना चाहिए। यानी कि ये चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। अच्छा, अब इनको आपने ना अच्छी तरह याद रख लेना है कि ये जो चीज़ें हैं ना इसको आपने याद रख लेना है कि ये चीज़ें जो हैं ये अगर आंसर में ये चीज़ें आएंगी तो फिर ये वाली हमने लिख लेनी है। अब ये इस तरह लिखते क्यों हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस तरह होता है ना, ये अगर मैं यूँ लाइन बनाऊँ तो ये 0 है, ये 90 है और ये 180 वाला पॉइंट है, और इसी तरह ये क्या है जी 270 है। तो जब हम कहते हैं ना कास 90 के ऊपर भी ज़ीरो होता है और कास 270 के ऊपर भी ज़ीरो होता है। तो कास 90 ज़ीरो, कास 270 ज़ीरो, तो इसलिए हम कहते हैं जो थीटा है ना ये नॉट इज़ इक्वल टू होना चाहिए 2n + 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि +1 और साथ हम क्या लिख देते हैं π/2। अच्छा, अगर मैं n की जगह पर क्या चीज़ पुट करूं जी, n की जगह पर मसलन कोई वैल्यू पुट करूं, अगर मैं पुट करूं जी मसलन 0 पुट करता हूं, यानी कि n को क्या पुट करता हूं 0। जब मैं ये 0 पुट करूंगा तो ये चीज़ इधर से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये आएगा 1 π/2, π/2 से मुराद क्या है जी 90। तो इसका मतलब ये जो जगह है ना 90 वाली, इधर थीटा जो है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 1/90
1 आवर अगर काज 1 आवर काज यानी कि थीटा की जगह पर अगर हम क्या लिखें 90 लिखें तो ये आ जाएगा 1 आवर 0। तो 1 आवर 0 क्या होता है अनडिफाइन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर तो इस जगह पर क्या आ जाए π/2 आ जाए तो ये क्या चीज़ हो जाती है जी अनडिफाइन हो जाती है। ये हमने थीटा की वैल्यू नहीं लेनी है। अच्छा अगर हम थीटा की वैल्यू यानी कि एन की वैल्यू पहले तो हमने क्या पुट की थी 0 पुट की थी ना। अगर हम एन की वैल्यू पुट करते हैं 1 तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इसका आंसर आएगा 3π/2। तो 3π/2 के ऊपर भी जो अगर ये चीज़ होगा ना 1 आवर काज अब इधर अगर हम लिख लें जी 3π/2 3π/2 का क्या मतलब है 270 डिग्री। तो 270 जो डिग्री है ये भी हमें पता 0 के बराबर है। 1 आवर 0 क्या होता है जी अनडिफाइन। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर आंसर के अंदर क्या चीज़ आ जाए हमारे पास 1 आवर काज थीटा आ गया आंसर के अंदर तो फिर हमने क्या लिखना है थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 और साथ हम क्या लिख देंगे π/2 यानी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब इसके बाद अगर हम बात करें साइन थीटा की तो साइन थीटा में क्या होता है साइन थीटा के लिए ये जो दो जगह होती हैं ना मसलन ये 0 और ये जो पाई है 0 और पाई या 180 इस जगह पर साइन 0 के बराबर यानी कि साइन 0 जो है वो 0 के बराबर होता है और इसी तरह साइन पाई जो है वो भी किसके बराबर होता है जी 0 के बराबर होता है। तो ये वाली दो पॉइंट्स हमने नहीं लेने होते हैं। मसलन अगर यूँ आ जाए ना 1/साइन थीटा तो हम कहेंगे जो थीटा है ना वो ना तो 0 के बराबर हो और ना पाई के बराबर हो। तो अगर इसकी हम जर्नल फॉर्म लिखें ना तो वो फिर क्या बनेगी थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n पाई। अच्छा अब अगर हम n की जगह पर 0 लगाएं n की जगह पर 0 लगाएं तो ये चीज़ बन जाएगी। अगर n की जगह 1 लगाएं तो ये बन जाएगी। n की जगह 2 लगाएं तो वो बन जाएगा 3π 4π इस तरह। तो इस वजह से इसकी जो जर्नल फॉर्म है ना वो ये वाली बनती है कि अगर किसी चीज़ के नीचे क्या आए साइन थीटा आए 1/साइन थीटा के अंदर आपका जवाब बन रहा होगा तो फिर आपने कहना थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n पाई। अच्छा अब अगर इस तरह मैं आपको समझाऊं कि अगर लिखा हो टैन थीटा तो टैन थीटा के भी नीचे क्या लिखा होता है साइन थीटा ओवर कास थीटा। तो नीचे क्या चीज़ होती है कास थीटा। ये कास थीटा डिवाइडेड बाय में आ गया ना तो इसका मतलब इसकी भी जो आपने डोमेन लिखनी है ना तो आपने लिखना है थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। अच्छा अगर हम बात करें अब कॉट थीटा की तो कॉट थीटा अगर आ जाए तो कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं काज ओवर साइन काज थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा ये डिवाइडेड बाय में है तो हमें पता है अगर डिवाइडेड बाय में साइन थीटा आए तो थीटा को हमने लिखना होता है नॉट इज़ इक्वल टू n पाई। अच्छा ये उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। और अगर हम इस तरह लिखें मसलन दोनों चीज़ें आ जाएं साइन थीटा भी आ जाए और कास थीटा भी आ जाए तो फिर आपने ना थीटा जो है ना वो नॉट इज़ इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाय 2। मसलन अब अगर हम n की जगह पर 0 लगाएं तो ये क्या हो जाएगा π/2। तो ये चीज़ आ गई ना π/2 तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और 0 होने की वजह से ये अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा अगर हम थीटा को क्या पुट कर दें जी यानी कि 0 पुट करें अगर 1 पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ जो है ना अनडिफाइन हो जाएगी। अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ जो है ना ये क्या हो जाएगी अनडिफाइन हो जाएगी। तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि अगर नीचे ये दोनों चीज़ें अगर इकट्ठी आ जाएं तो फिर थीटा को आपने क्या किसके बराबर नहीं रखना है n π/2 के बराबर नहीं रखना। तो यहाँ से हमने अब जो एक दफ़ा मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि यही चीज़ें बार बार इस्तेमाल होनी है कि अगर नीचे आया कास थीटा तो फिर थीटा जो है वो नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 π/2 होगा। और अगर आ गया 1 आवर साइन थीटा की फॉर्म में आंसर आ गया तो फिर जो हम कहेंगे जो थीटा है वो नॉट इज़ इक्वल टू n पाई होगा। और अगर ये दोनों चीज़ें आ गई साइन थीटा और कास थीटा दोनों आ गए तो फिर हम क्या कहेंगे थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n π/2।
2। बस ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, फिर इंशाल्लाह ये हमारे तमाम क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम ना जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो इधर अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा इसको प्रूव करना है इस चीज़ के बराबर। तो इसकी हमने क्या किया जी, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा और cos थीटा, cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा और sin थीटा। अब इसका हमने एलसीएम लेना। जब हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो यही दोनों आ जाएंगे sin थीटा और cos थीटा। अब साइन ने मल्टीप्लाई होना इस साइन के साथ, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर, और फिर cos थीटा ने मल्टीप्लाई होना इस cos थीटा के साथ, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है जी, ये तो 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब इसके नीचे अगर आप देखें, नीचे तो आ गया ना साइन थीटा और cos थीटा, और मैंने आपको यही कहा था कि जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं ना किसी चीज़ के नीचे, तो फिर हम डोमेन क्या लिखते हैं, हम कहते हैं थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा नॉट इज इक्वल टू n π/2 के n π/2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमने इसकी राइट साइड के बराबर इसको प्रूव करना, तो 1/sin थीटा किसके बराबर होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और इसी तरह 1/cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा, सेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इस तरह ये जो हमारे पास चीज़ आ गई है ये राइट हैंड साइड, और अगर हम इधर देखें तो ये भी राइट हैंड साइड है, ये दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो इस तरह ये हमने जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएँ तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी, सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा cos थीटा ये किसके बराबर, इसको प्रूव करना 1 के बराबर प्रूव करना। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना इसको चेंज करते हैं। सीकेंट किसके बराबर होता है, सीकेंट जो है ना ये बराबर होता है 1/cos थीटा के, कोसेकेंट किसके बराबर होता है 1/sin थीटा के। बाकी ये दोनों को हमने इसी तरह लिख लिया। अब कटिंग करेंगे, cos थीटा से कैंसिल हो गया, जो साइन थीटा वो साइन थीटा से कैंसिल हो गया, जवाब क्या आ गया 1। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो डिवाइडेड बाय में कौन सी दो चीज़ें आ रही हैं, cos थीटा और sin थीटा, और हमें पता है जब ये दोनों चीज़ें आती हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हमने लिखना होता है, यानी कि अगर डिवाइडेड बाय में ये दो चीज़ें आ जाएं तो फिर हम क्या लिखते हैं, थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n π/2 और थीटा बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये चीज़ लिखनी होती है। तो ये आपने इस जगह पर इसकी डोमेन जो है वो लिख देनी है। अच्छा, अब इसके बाद ये इस जगह पर शायद इन्होंने ये लिखी भी हुई है ऊपर, यानी कि ये अगर आप ये देखें ना तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के ये इन्होंने जवाब इस जगह पर लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इस चीज़ के बराबर है, इसको हमने सीकेंट थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो इसके अंदर cos थीटा का तो हमने इसी तरह ही लिख देना, लेकिन ये जो है ना tan थीटा ये आ जाएगा 1/sin थीटा ओवर cos थीटा, और sin थीटा इसी तरह इस जगह पर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना sin थीटा ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया cos थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है और इसके नीचे क्या है cos थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे, cos थीटा आ जाएगा, cos को cos से मल्टीप्लाई करें, cos स्क्वायर 1 को sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर। अच्छा, ये जो चीज़ है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब इसके नीचे क्या चीज़ आ गई है, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब बटे में अगर यहाँ डिवाइडेड बाय में cos थीटा है तो मैंने आपको बताया था आपने लिखना है थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1π/2 और थीटा बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ आपने लिख देनी होती है। और फिर हमें ये भी पता है कि 1/cos थीटा ये किसके बराबर होता है जी, सीकेंट थीटा के बराबर होता है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें ना तो ये दोनों चीज़ें हमने बता दी हैं, डोमेन भी बता दी और राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो आइडेंटिटी है उसको भी हमने प्रूव कर लिया कि वो दोनों सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी कोसेकेंट थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा ये किसके बराबर है, कोसेकेंट थीटा इन टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसके बराबर हमने इसको प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है इसका जवाब क्या है जी, इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये हमने सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको ले लेना। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली, तो इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कोसेकेंट थीटा, तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा, tan थीटा sin/cos थीटा, फिर सीकेंट थीटा 1/cos थीटा, ये हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है जी
कास थीटा ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा ये वाली चीज़ जो है इधर चली जाएगी और इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, ये बन जाएगा कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और नीचे वो उसी तरह आ जाएगा 1 साइन थीटा और कास स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हमें पता है 1 के बराबर है, इधर 1 लिख लेंगे और उसके बाद ये जो 1 साइन थीटा लिखेंगे और 1 कास स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अच्छा, जब ये चीज़ें हमें इस जगह पर लिख लेंगे, अगर आप इस जगह पर देखें साइन और कास दोनों नीचे आ रहे हैं, जब ये दोनों नीचे आ रहे हो ना इकट्ठे मल्टीप्लाई होके, तो फिर हम क्या लिखते हैं थीटा बिलोंग्स टू आर और थीटा नॉट इज इक्वल टू n π/2। और उसके बाद इसको आप कन्वर्ट कर लें 1 साइन थीटा किसके बराबर होता है कोसेकंड थीटा के, और 1 कास स्क्वायर थीटा ये सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह ये वाली जो चीज़ है ये राइट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड ये दोनों क्या हो गई हैं प्रूव हो गई हैं कि यानी कि सेम आ गई हैं। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या लिखा हुआ है जी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा, इसको हमने प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो इसकी जो सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, फिर इसके अंदर जो कोसेकंड स्क्वायर यानी कि दोनों को चेंज किया, जो सेकंड स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे जी, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो कोसेकंड स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने से ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा माइनस में चेंज कर देगा। फिर ये जो चीज़ें कटती हैं उसे काट देते हैं, -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया जी टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये और ये चीज़ क्या होगी प्रूव होगी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करें ताकि डोमेन लिखनी हो, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब जब हमने एलसीएम लेना तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय में क्या आना है जी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। अब देखें इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं होल का स्क्वायर और यहाँ से ये स्क्वायर ख़त्म कर लें। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय में काज और साइन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए अगर डिवाइडेड में बाय में काज और साइन आए तो इस जगह पर क्या आना चाहिए। हाँ जी, सोच के बताएं तो क्या ये ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। हाँ जी, ये गलत लिखा हुआ है, इस जगह पर इसका ये जवाब नहीं आना है। तो फिर कौन सा जवाब आएगा, इस जगह पर हम कहेंगे थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n π/2। तो ये गलती से इस जगह पर ये लिखा गया, ये गलत है। तो ये किसका जवाब होता है, ये उसका जवाब होता है जिसके नीचे क्या आए काज आए, यानी कि 1 काज आए, या जो हम लिखते हैं टेन थीटा साइन थीटा ओवर कास थीटा, तो टेन थीटा और 1 कास थीटा का ये जवाब होता है। बाकी ये गलत है, इस जगह पर ये जो चीज़ है ना ये आपने लिखनी है, गलती से ये लिखा गया, ये वाला इसका आंसर ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, फिर इसको चेंज किया, कॉट को स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, बाकी उसी तरह कास थीटा लिख लेंगे। फिर एलसीएम लिया, इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो के ये चीज़ आ जाएगी और 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके नीचे क्या चीज़ लिखी हुई है, इसके नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, और अगर साइन स्क्वायर हो तो थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n π लिखा जाता है, और बाकी इनको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है या मल्टीप्लाई कर लें फिर भी ठीक है, बल्कि मल्टीप्लाई ना करें। ये जो चीज़ है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख लें कास स्क्वायर लिख लें, और ये जो चीज़ है ना कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा जो है ना ये बन जाएगा। तो ये डोमेन भी मैंने आपको बता दी है क्योंकि नीचे आ रहा है ना साइन स्क्वायर, यानी कि साइन नीचे आ रहा है, इस वजह से ये इसकी क्या हो जाएगी डोमेन हो जाएगी। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने राइट हैंड साइड यानी कि 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमने लिख ली,
तो इसके बाद इसके ऊपर हमने फार्मूला लगा दिया। अगर हम देखें दोनों की फ़र्स्ट टर्म सेम है, दोनों की फ़र्स्ट टर्म सेम है, और अगर हम सेकंड टर्म को देखें तो दोनों की सेकंड टर्म भी सेम है। इधर क्या है टेन स्केयर, इधर भी क्या है टेन स्केयर। अच्छा, एक बीच में प्लस है और एक बीच में माइनस है, तो ये तो फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो इधर फर्स्ट टर्म क्या? सीकंट थीटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है सीकंट थीटा, तो सीकंट थीटा का स्केयर, और सेकंड टर्म कौन सी है? टैन थीटा। तो इधर हम लिखेंगे टैन थीटा का स्केयर। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लो, जो सीकंट स्केयर थीटा ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 + टैन स्केयर थीटा की। ये फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो दोनों है ना ये कट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गए, और पीछे क्या बच गया जी? 1 बच गया। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें, देखें डिवाइडेड बाय में क्या आता है। अच्छा, सीकंट थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्केयर थीटा। तो एलसीएम जब लेंगे तो बटे में क्या आएगा? 1/cos स्केयर थीटा का cos आएगा ना। तो फिर हमें पता है अगर cos डिवाइडेड बाय में आए तो फिर थीटा क्या होता है? थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 π/2 होता है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसकी आपने ये डोमेन लिख देनी है, साथ आपने लिख देना है कि जो थीटा है ना वो बिलोंग्स टू आर है, यानी कि आर जो नंबर है ना 1 2 3, यानी कि ये रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जिसको आप नंबर लाइन पर जाहिर कर सकते हैं, तो ये इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये राइट और लेफ़्ट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ले ली। अब लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है cos स्केयर थीटा, cos स्केयर को लिखा 1 - साइन स्केयर, फिर ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, ये चीज़ आ जाएगी। अब जब 2 में से आपने 1 माइनस करना तो जवाब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है और ये चीज़ सेम हो गई है, यानी कि ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपने देखना है कि डिवाइडेड बाय में कोई चीज़ आ रही है, कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय में नहीं आ रही। अगर कोई चीज़ डिवाइडेड बाय में ना आए तो फिर आपने सीधा सीधा यही लिख देना है कि थीटा बिलोंग्स टू आर। ये अब आपने याद रखना, ये पहले मैंने आपको नहीं बताया हुआ। अगर डिवाइडेड बाय में कोई इस तरह की चीज़ ना आए ना, एक लाइन में ही आए, तो फिर इसको आपने कहना थीटा बिलोंग्स टू आर आपने लिख लेना है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से लिखा गया कि cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, इसको इस चीज़ के बराबर प्रूव करना। तो इसकी हमने ये जो राइट हैंड साइड है ये ले ली। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 + टैन स्केयर। 1 + टैन स्केयर किसके बराबर होता है? सीकंट स्केयर के बराबर होता है। अब इसका हम इसको लिख लेते हैं 1/सीकंट स्केयर थीटा किसके बराबर है? cos स्केयर थीटा के बराबर है। और फिर जो टैन स्केयर थीटा इसको लिखेंगे sin/cos। और ये जो चीज़ है ना 1/, यानी कि 1/, को सीकंट स्केयर थीटा ये किसके बराबर होता है जी? cos स्केयर थीटा के बराबर होता है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें डिवाइडेड बाय में क्या चीज़ आ रही है? cos स्केयर, यानी कि cos आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 π/2। और बाकी फिर जो चीज़ें जो कट होती हैं उन्हें हम काट देंगे, मसलन ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ बच जाएगी। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये जो हमने प्रूव कर, बल्कि लेफ़्ट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है जी? क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। तो इस इधर हमने ना राइट हैंड साइड ले लिया, ये राइट हैंड साइड ये है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी? cot थीटा। तो cot थीटा किसके बराबर होता है? cos/sin। नीचे भी cot थीटा लिखा हुआ है cos/sin। आगे लिखा -1, इधर -1, ये +1, तो इधर क्या लिख देंगे? +1 लिख देंगे। अच्छा, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह लेना है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। ये साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 cos से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से ना इसका हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो इधर ये आपको दिखाते हैं। तो ये एलसीएम ले लिया जी। ये अगर आप देखें तो इस जगह पर हमने क्या किया जी? एलसीएम लिया
और एलसीएम लेने के बाद इस जगह पर भी हमने क्या कर लिया जी, एलसीएम ले लिया। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको ज़रा एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनी है। अगर हम एक दफ़ा इसको बैक करें और देखें इस जगह पर क्या चीज़ लिखी हुई है, तो ये असल में ना ये डिवाइडेड बाय में थी। ये किस में थी, डिवाइडेड बाय में थी। तो इसका जब हमने एलसीएम लिया ना, तो वो आ गया जी cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और जब इसको हम ऊपर लिखेंगे ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर साइन जो है ऊपर आ जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी कि इनकी जगह आपने चेंज करनी है। तो इस जगह पर इन्होंने इसी तरह ये जगह चेंज करके इसको लिखा है। और फिर आपने क्या करना, इनको ना कैंसिल कर देना। मतलब साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो नीचे जो चीज़ है ना, ये हमारे पास बच जाएगी, ये वाली। तो ये चीज़ हमारे पास बच गई, और यही हमारे पास क्या जी, लेफ़्ट हैंड साइड है। और अगर आप इसके भी नीचे देखें ना, इसके नीचे दोनों चीज़ें आ रही हैं, ये जो cos थीटा भी आ रहा है और साइन थीटा भी आ रहा है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आ रही हों और साथ क्या लिखा हो जी, प्लस लिखा हो, तो फिर आपने नहीं लिखना है वो थीटा इज इक्वल टू n π/2। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, फिर आपने लिखना था। तो इसके अंदर आपने जो चीज़ चेक करनी है ना, वो यही है कि ये डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है जी, साइन थीटा आ रहा है। तो साइन थीटा है, तो फिर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n π। या इसकी अगर आप सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको देखें, इसकी जो फॉर्म बनती है, तो वो कौन सी बन रही है, मसलन डिवाइडेड बाय में जो चीज़ आएगी ना, इधर से अगर हम देखें तो डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। और अगर डिवाइडेड बाय में साइन थीटा आए, तो फिर हमने क्या लिखना होता है, थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n π फिर हम लिखते हैं। तो इस वजह से इस जगह पर इसका आपने जो डोमेन है वो क्या लिखना, थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n π। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot थीटा, और उसके आगे लिखा हुआ है cot थीटा। इसको कोसेकेंट थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, और ये cot थीटा। इसके अंदर सबसे पहले हम ना cot थीटा को चेंज करेंगे, ये cos और साइन होता है। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इसने इधर मल्टीप्लाई होना है और इस चीज़ ने इधर मल्टीप्लाई होना है। तो फिर ये जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना इन दोनों चीज़ों को, मसलन कौन कौन सी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा और +1, यानी कि इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेने के बाद। अच्छा, अब इधर ये जो चीज़ें कटती हैं उन्हें काट देते हैं। मसलन 1 प्लस cot थीटा जो है ना, ये कट जाएगा, ये सारी रकम इसके साथ काट जाएगी। ये 1/sin साइन थीटा ये बचेगा। 1/sin साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंट थीटा के बराबर होता है। अब इस इधर जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है, साइन थीटा। अगर डिवाइडेड बाय में साइन थीटा है तो हम क्या कहते हैं, थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n π। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ये वाली, ये जो हमने इधर प्रूव कर लिया, इसी को हमने प्रूव करना था कि इसको किसके बराबर प्रूव करना है जी, कोसेकेंट थीटा के बराबर प्रूव करना था। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है जी, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि cot स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल प्रूव करना। तो इसकी ये हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इसको आपने इन दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करना है, इसके नीचे भी डिवाइड करना और इसके नीचे भी डिवाइड करना। तो ये हमारे पास दो चीज़ें बन जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ना चेंज कर लेंगे। मसलन ये जो लिखा हुआ है ना cot स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे, cos और साइन थीटा। और ये जो चीज़ लिखी हुई है 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होती है जी, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। यानी कि ये जो चीज़ है, अगर इसको मैं चलें नीले कलर से आपको बना के दिखाता हूँ, ये 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। साइन स्क्वायर से कट जाएगा और पीछे जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो कौन सी होगी जी, ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़।
अच्छा, अब इसके अंदर हम दोबारा चेंज करेंगे किस चीज़ को, ये जो कास स्क्वायर थीटा है ये बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये इस जगह पर लिखा हुआ है, ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है। फिर ये वाला माइनस, ये अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। फिर इसके अंदर कास स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स कास स्क्वायर थीटा, और ये जो -1 है इसको आपने इधर लिख देना। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगी। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो बटे में कौन सी चीज़ आ रही थी, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन आ रहा था। तो इस वजह से जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n पाई। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है 1 प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास थीटा, और इसको इस चीज़ के बराबर प्रूव करना है, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। तो इसकी सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड जो कि इस चीज़ के बराबर है, इसको लिखा, फिर इनकी वैल्यूज़ लगाई। ये जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है, जो कॉट थीटा ये काज ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम है ना ये साइन तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब ऊपर वाली चीज़ें तो फिर वैसे ही लिखी जाती हैं, अगर एलसीएम सेम होना तो ऊपर वाली चीज़ वैसे ही आ जाती है। अब ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाली टर्म के साथ भी आएगा और नीचे वाली टर्म के साथ भी आएगा। फिर ये जो नीचे लिखा है ना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह पर आपने क्या लिख लेना है, 1 माइनस कास स्क्वायर। अब इसका आपने ना फार्मूला बनाना, आपने कहना ये 1 का स्क्वायर है माइनस ये कास का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसके ये जो है ना 2 आंसर आ जाएंगे। अब ये जो नीचे लिखा है ना 1 प्लस कास थीटा, इसको और ऊपर ये जो स्क्वायर है इसको आपने कैंसिल कर देना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास थीटा। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ये वाला ही जिसको हमने प्रूव करना था। अच्छा, अब इसकी हमने डोमेन लिखनी है। तो डोमेन लिखने के लिए ना आपने देखना डिवाइडेड बाय में कौन सी चीज़ आई थी, ये तो साइन स्क्वायर थीटा थी, यानी कि साइन आया था ना, तो इस वजह से थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n पाई इसका जवाब होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है जी, सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, इसके बराबर प्रूव करना है। इसकी सबसे पहले हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो लेंगे, फिर जो ये सीकेंट थीटा की जगह 1 ओवर कास थीटा टैन थीटा साइन ओवर कास थीटा, फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा जी, कास थीटा एलसीएम कास थीटा आ गया, ऊपर वाली चीज़ उसी तरह आ गई। फिर ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर, इसको हमने ऊपर वाली रकम के ऊपर भी लिखना है और निचली रकम के ऊपर भी लिखना है। फिर उसके बाद ये जो काज थीटा ये हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये इधर अगर आप देखें ना, ये इन्होंने फार्मूला भी बताया हुआ है कि काज स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे फार्मूला लग जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो इसके ऊपर हम खुद स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर ये पूरी की पूरी जो रकम है इधर कैंसिल हो जाएगी ऊपर स्क्वायर के साथ। तो इधर जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो कौन सी होगी, वो होगी जी 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि डिवाइडेड बाय में क्या चीज़ आई थी। तो डिवाइडेड बाय में जो चीज़ आई है जो जब सॉल्व किया तो वो क्या आया था, कास स्क्वायर थीटा, यानी कि काज आया था। तो फिर हम कहेंगे थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहे हैं जी इस चीज़ के बराबर प्रूव करें। तो ये सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद ये जो नीचे लिखा है ना 1 प्लस टैन स्क्वायर, इसको क्या लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये जो है ना 2 टैन थीटा, इसको हमने शुरू में लिख लिया। और ये जो बाकी चीज़ है, बाकी चीज़ से मुराद ये है कि आपने लिखना है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मसलन 2 को इसी तरह लिख लिया, और ये जो लिखा है ना टैन थीटा, तो टैन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन थीटा ओवर कास थीटा। और फिर इसकी हम देखेंगे कि कटिंग करते हैं।
तो ये वाली चीज़ इधर कैंसिल हो जाएगी और ये बच जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अच्छा, अब हमने इसकी डोमेन लिखनी है। तो डिवाइडेड बाय में क्या चीज़ आई है, कास थीटा। अगर डिवाइडेड बाय में कास आए तो हम क्या लिखते हैं, थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। तो ये इसका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है जी, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। इसको इक्वल प्रूव करना कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा के। तो ये आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद इसको आपने रैशनलाइज करना है। किस चीज़ के साथ रैशनलाइज करना है, ये जो ऊपर लिखा होता है ना, इसके साथ इसके क्या लें कि साइन चेंज करके इसका साइन क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करना और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड भी करना। ऊपर जो है ना फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट टर्म का स्केयर, यानी कि इधर 1 के ऊपर स्केयर भी है, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्केयर। 1 माइनस साइन स्केयर किसके बराबर होता है जी, कास स्केयर के बराबर होता है। नीचे दोनों चीज़ें ना मल्टीप्लाई कर लेनी है, इसको और इसको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। अब हमने कटिंग करनी है। मसलन ये कास थीटा ऊपर स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कास और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारी जो राइट हैंड साइड है ना वो है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखना है कि बटे में कौन सी चीज़ आई है। बटे में आया कास थीटा। ये 1 प्लस को इसको छोड़ दो आप, यानी कि ये जो इसकी चीज़ को रहने दो। ये जो काज है ना इसको आपने देखना और इसके हिसाब से आपने क्या लिखनी है, इसकी डोमेन लिख लेनी है। तो डोमेन इसकी क्या होगी, थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n+1 पाई बाय 2, यानी कि इस तरह आप लिख देंगे। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ जी टैन थीटा प्लस काट थीटा होल का स्केयर ये बराबर है सीकेंट स्केयर थीटा और कोसीकेंट स्केयर थीटा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, इसके अंदर टैन थीटा साइन अवर काज काट थीटा काज अवर साइन, फिर होल का स्केयर, फिर आप एलसीएम लोगे। जब ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये साइन स्केयर हो जाएगा। फिर आप ये जो काज स्केयर वाली रकम है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, काज स्केयर। अब ये जो ऊपर हमारे पास चीज़ बनेगी ये वाली, ये किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और नीचे क्या, काज और साइन। और ये ऊपर वाला जो स्केयर है ये इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। ये बन जाएगा जी काज स्केयर और साइन स्केयर। और ये 1 ओवर काज स्केयर और 1 ओवर साइन स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर काज स्केयर सीकेंट और 1 ओवर साइन स्केयर कोसीकेंट। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अच्छा, इसके अंदर अब हमने देखना है डिवाइडेड बाय में कौन सी चीज़ आई है। तो डिवाइडेड बाय में तो ये दोनों आए हैं, काज और साइन। अगर ये दोनों आए तो फिर हम क्या लिखते थे, थीटा नॉट इज़ इक्वल टू n पाई बाय 2। तो ये आपने इसकी डोमेन लिख देनी है, ये वाली। तो अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है इसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है जी टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1, इसको इस चीज़ के बराबर प्रूव करना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसको आपने ना ध्यान से समझना। इसके अंदर एक चीज़ इस्तेमाल होगी वो मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से ये अहम है। वो ये है कि ये जो शुरू में चीज़ लिखी हुई है ना इसको आपने इसी तरह लिखना, नीचे वाले को भी इसी तरह लिखना। ये भी इस तरह लिख लिया और ये भी इस तरह लिख लिया। अब जो मेन काम है ना इसके अंदर जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये जो 1 है ना 1, इसकी जगह पर आपने जो चीज़ लिखनी है वो ये वाली है, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा। क्योंकि ये फार्मूला होता है 1 प्लस टैन स्केयर थीटा जो कि सीकेंट स्केयर थीटा के बराबर होता है। अब इधर से ये जो टैन स्केयर है ना इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये जाकर क्या हो जाएगा, माइनस टैन स्केयर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ना आप वैल्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हो। सीकेंट स्केयर थीटा -1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यही वो अहम चीज़ है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ये आपने याद रखना है, इस 1 की जगह पर आपने ये चीज़ लिखनी है। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो आपने लिखी हुई है ना वैल्यूज़ ये वाली, इसके ऊपर आप फार्मूला लगाओगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये जो माइनस था ना इस जगह पर, ये वाला माइनस इस जगह पर ही रहेगा। अब आपने ना कॉमन लेना,
तो कॉमन आपने कौन सी चीज़ लेनी है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। इसका कलर चले मैं चेंज कर देता हूँ। तो जो आप कॉमन लेंगे ना वो लेंगे जी टेन थीटा, ये टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इधर से भी कॉमन लेंगे इधर से भी कॉमन लेंगे, ये चीज़ कॉमन ले ली। अच्छा, अब जिस टाइम हमने ये कॉमन ले लिया तो फिर आपने क्या करना है, ये चीज़ बाहर आ गई, इस जगह पर क्या आ गया जी, इस सारे की जगह पर आ गया वन, इस चीज़ को आपने बाहर निकालना है। जब ये भी चीज़ बाहर आ जाएगी ना इस जगह पर, तो इस जगह पर ये वाली चीज़ आनी, इधर ये गलती है, वो गलती ये है कि इस जगह पर क्या आना है, प्लस नहीं आना है, इस जगह पर आपने क्या लिखना है, माइनस, क्योंकि इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो इस जगह पर आपने लिखना है माइनस, ये गलत लिखा हुआ है, ये आपने सही कर लेना। अच्छा, जिस टाइम अब ये बाहर वाला जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, प्लस बन जाएगा। अच्छा, ये प्लस बन गया, अब हमने ब्रैकेट खोल ली। अब ये जो नीचे वाली ब्रैकेट है और ये वाली ब्रैकेट है ये आपस में कैंसिल हो जानी है। मसलन इसको और इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास ये जो चीज़ है ना ये इस जगह पर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसकी हमने क्या करनी है जी, डोमेन लिखनी है। अब डोमेन जिस टाइम हमने लिखनी है तो इसको आप ना एक बार आप चेक कर लें किस तरह। मसलन इसके इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा लिखा हुआ है और सीकेंट थीटा लिखा हुआ है। टेन हो तो हम क्या लिखते हैं, साइन ओवर कास थीटा, और प्लस सीकेंट है, सीकेंट को क्या लिखते हैं, वन ओवर कास थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कास थीटा। अब डिवाइडेड बाय में कास थीटा आ रहा है ना, तो इस वजह से इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इसकी डोमेन हमारे पास होगी थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा नॉट इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 के बराबर होगी।